बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंटिन्यूएशन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, ओवरऑल, और उसका फंक्शन क्या है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल इनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये देखें, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपर रेस्पिरेटरी जो है उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। तो द अपर एयरवेज एंड ट्रेकिया, व्हेन वी ब्रीथ एयर enter to our body through nose or mouth. From there it travels down to throat through the larynx, और उसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है। ठीक है, एंड इनटू ट्रेकिया। ठीक है, बिफोर एंटरिंग टू लंग्स, लंग्स में दाखिल होने से पहले हम नाक और मुंह के ज़रिए हवा को नीचे लाते हैं, लैरिंक्स से होते हुए ट्रेकिया में एंटर होता है एयर जो है, और इस तरह ये नीचे लंग्स तक पहुंचता है। All these structures act to funnel fresh air down from the outside into the body, और ये जो हमारे है नोज, माउथ, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये क्या करते हैं कि बाहर से जो ऑक्सीडेटेड एयर है उनको अंदर की तरफ ले जाने में काम करता है। और लोअर रेस्पिरेटरी से जो है वापस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो हवा है, जो एयर है, उसको बाहर निकालने में भी काम करते हैं। द अपर एयरवेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मस्ट ऑलवेज स्टे ओपन टू be able to breathe, और अपर एयरवेज जो है वो बहुत ज़रूरी उनका काम है, ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि अगर ये खुले ना हो तो एयर जो है वो नीचे नहीं पहुंचेगी लंग्स तक और उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इट आल्सो हेल्प टू मॉइस्ट एंड वार्म द एयर बिफोर इट रीचेस टू लंग, और इसके अलावा जो है ये हवा को मॉइस्ट करने और गर्म करने का बॉडी टेम्परेचर के साथ होते होते ये गर्म भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को जो है कॉइन्स वगैरह या कोई चीज़ जब फंसती है तो फिर वो सांस लेने से कासिर होते हैं, और फिर जब तक मतलब जिससे अगर टाइमली उसको हम निकालेंगे नहीं तो उससे डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए फिर क्या करते हैं, अगर कॉइन आपका यहाँ पे है, ठीक है,
तो डायरेक्ट ट्रेकिया में सुराख करते हैं ताकि बाहर की ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुंच सके। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नाक में बाल होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और हवा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है उसमें तो उसको एयर को साफ करके अंदर जाने देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्दियों में हवा जो होती है वो ठंडी होती है और जैसे ही हम उसको नाक के ज़रिए लेते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ वो गर्म बॉडी टेम्परेचर के साथ बराबर होके फिर आगे उसको पहुंचते पहुंचते हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ वो एक जैसे हो जाती है और आगे उसको फिर जाने देती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे अपर एयरवेज जो थे उसमें ये डिस्कशन थी। बहुत आसान है, ठीक है। एक पाइप नुमा सब कुछ ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। डिज़ीज़ का अगर हम देखें तो अगर हवा ठंडी हवा या कोई ठंडी चीज़ तो उसमें थ्रोट इन्फेक्शन, वो फिर जब इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे और डिज़ीज़ में तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपर एयरवेज में आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।